नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जितने भी प्रिय अभ्यर्थी जो रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। और जितने भी प्रिय कैंडिडेट हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये आपकी जो क्लास है ये राजस्थान जीके की रहने वाली है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 50% करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कैंडिडेट पूरी एकाग्रता से सीट की पेटियां बांधकर तैयार हो जाओ। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं, वहां पर ये पूरी पीडीएफ आपको उत्तर सहित व्याख्या सहित भेज दूंगा, ठीक है। और एकदम फ्री में, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ तो चलिए, आप में से कोई भी पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। जिस प्रकार मैंने पात्रता की है वैसे आपकी पात्रता भी होकर रहेगी। इस बार शिक्षक बनने का सपना पूरा करना है, तो चलिए क्लास को कर देते हैं शुरू। तो पहला ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, आपका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ये भी पक्का बताएंगे आप, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू कर देते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर जो बांध है वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बना हुआ, बांदी पर है, चंबल पर है, सतलज पर है या फिर साबरमती पर बना हुआ है। तो दोस्तों फटाफट से अपना जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ये आपके चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है, ये आपके चंबल नदी पर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है और साथ में हम साइको के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। साइको के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों साथ में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में साइको के लगभग 10 ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो साइको भी तैयार होगी और राजस्थान जीके भी तैयार हो जाएगा। तो आपके मनोविज्ञान को क्या लिखा गया है, मनोविज्ञान को आरंभ में किस विज्ञान के रूप में जाना जाता था। चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मनोविज्ञान को शुरुआत में पहले आत्मा का विज्ञान जानते थे, ठीक है। पहले किसके नाम से जाना जाता था, आत्मा के विज्ञान के नाम से। विकल्प नंबर सी को लॉक कर दो। और अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो ये विज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। और व्यवहारवाद का पूछे तो उसके मान लीजिए जनक पूछे आपको, तो व्यवहारवाद के जनक है आपके वॉटसन। कौन है, वॉटसन, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी। 1924 को, 1933, 1944 या 46। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी 1933 के अंदर। तो विकल्प नंबर बी बताने वाले कैंडिडेट यहां पर राइट हो जाएंगे। बी को लॉक कर दो फटाफट से, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका कहता है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की। जो राव बीका थे उन्होंने कौन से वर्ष में बीकानेर नगर की स्थापना की। 1959 के अंदर, 1488, 1539 या 1388। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना जो है दोस्तों, फटाफट से जवाब दे दो सारे। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, 1488 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 1488 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और साथ ही राठौड़ सत्ता, जो राठौड़ सत्ता है, हाँ बिल्कुल, वो भी राव बीका के द्वारा है, बिल्कुल बीकानेर में, ठीक है। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, मोंटेसरी विधि के अनुसार, जो मोंटेसरी विधि होती है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, उसके अनुसार एक बालक अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान मुख्यतः प्राप्त करता है नकल के द्वारा, पढ़कर के करता है, लिखकर करता है, या फिर एक और ऑप्शन है आपके ज्ञानेंद्रियों द्वारा करता है। तो दोस्तों न तो नकल द्वारा कर सकता है, न पढ़कर, न लिखकर। ये आपके कान है, आंख है, नाक है, आंखें हैं ना सुनकर, या फिर बोलकर, सुनकर, या फिर आंखों से देखकर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये करता है। तो ये करता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और विकल्प नंबर आपका लास्ट में लिखा गया ज्ञानेंद्रियों, यहां पर डी लिखा गया है और डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका कहता है कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। चलो ठीक है, ये हस्तशिल्प है, इंपॉर्टेंट है आपका। उदयपुर का है, चित्तौड़गढ़ का है, अलवर का है या फिर जयपुर का है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, आजम और जाजम प्रिंट जो राजस्थान का है वो प्रसिद्ध हस्तशिल्प माना जाता है। और ये आपके किसका प्रसिद्ध है, फटाफट से जवाब दे दो, 5 सेकंड में हर एक का जवाब आना चाहिए। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेगूर मिट्टी बहुत ही, जो रेगूर मिट्टी आप पढ़ रहे हैं ये आपके बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी। और इससे आपके एक तो मक्का हो गया, एक आपके हो गया कपास,
हाँ, बहुत अच्छी होती है भाई, मक्का और कपास बहुत ज़्यादा होती है इससे, और कोई भी आप फसल बो दो उसके लिए उपयोगी होती है, सबसे ज़्यादा है। और यूरोप की साइड में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यूरोप साइड में। ठीक है, तो ये आपकी काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा सभी का। हाँ, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर से सहायकों का निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है प्रदर्शन विधि से, प्रयोगशाला विधि से, व्याख्यान से या फिर खेल विधि से। तो दोस्तों ये जो आपके निष्क्रिय अधिगमकर्ता है, निष्क्रिय जो मतलब सीखने की जो कला होती है, उसकी पहचान होती है आपके व्याख्यान विधि से। व्याख्यान यदि किया जाए तो उससे उस इस विधि की, हाँ बिल्कुल, इसी से आपकी पहचान कर ली जाती है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा के बारे में पूछा गया। भवाई नृत्य की है, तेरह ताली की है, या फिर कच्छी घोड़ी की है, या फिर गैर नृत्य की है? फटाफट से जवाब दे दो दोस्तों। तो दोस्तों तारा शर्मा एक प्रसिद्ध नृत्य की कलाकार है, बिल्कुल है। और ये भवाई जो नृत्य है इसकी ये प्रसिद्ध कलाकार है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ सबका? ए राइट हो गया। ठीक है, तो एक बताने वाले सारे कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, एक को ताला लगा दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न, स्वतंत्र बावनी, क्या लिखा गया है? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? जो स्वतंत्र बावनी है उसकी रचना किसने की? फागू महाराज ने की थी, ठाकुर ओंकार सिंह ने की थी, दूलिया राणा ने की थी, या फिर तेज कवि जैसलमेरी ने की थी? कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो दोस्तों स्वतंत्र बावनी की रचना जो है वो आपकी किसने की थी? फटाफट से जवाब दे दो भाई मेरे को। हाँ सॉरी दोस्तों स्वतंत्र बावनी की रचना आपसे पूछी गई है, तो ये की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने की थी। विकल्प नंबर 4 यानी डी को लॉक कर दो। और बाद में किसको सौंप दी थी इन्होंने? ये रचना करके गांधी जी को सौंपी थी। किसको सौंपी थी? गांधी जी को। और इनका जन्म आपको पूछे तो शायद मेरे ख्याल से 1931 के अंतर्गत लगभग इसी सन को इनका जन्म हुआ था, तेज कवि जैसलमेरी का। और इन्होंने ये जो कृति लिखी थी, रचना की थी, ये गांधी जी को सौंपी थी लास्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? थोड़ी सी तबियत डाउन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक ढांचे की विशेषता नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो भारतीय सामाजिक ढांचे की विशेषता नहीं है? वर्ग विहीन समाज नहीं है, परिवार नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, या फिर धर्म नहीं है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों आपके भारतीय सामाजिक ढांचे की विशेषता नहीं है आपकी कौन सी? वर्ग विहीन समाज। विकल्प नंबर ए को उड़ा दीजिए सारे। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है, कौन सा है? ताल छापर है। ताल छापर आपका चूरू में पड़ता है, और ये काले हिरणों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? काले हिरण पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर कनक सागर भी लिखा गया है, बंद बरेठा भी लिखा है, सुंदा माता भी लिखा है। तो दोस्तों राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य था सुंदा माता। कौन सा था? सुंदा माता। विकल्प नंबर डी को लॉक कर दो। और ये कहाँ पड़ता है आपका? ये जालोर के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो डी बताने वाले सारे कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कितने सही हुए आपके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि विग्रहराज रचित रचना हरकेली है। ये हरकेली क्या है बताओ? नाटक है, एक उपन्यास है, काव्य है, या फिर अभिलेख है? विग्रहराज द्वारा रचित एक हरकेली है, वो क्या चीज है बताओ? नाटक है, उपन्यास, काव्य, या अभिलेख? फटाफट जवाब दे दो दोस्तों। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ आपका? यहाँ पर आपका नाटक राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? नाटक राइट हो जाएगा। तो ए बताने वाले कैंडिडेट यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका कि कागज पेंसिल टेस्ट परीक्षण किसे कहते हैं? फिर से आपके साइको का प्रश्न आ गया है दोस्तों। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। थोड़े थोड़े बस 5 से 10 क्वेश्चन आपको साइको के मिलेंगे हर क्लास में, और साथ में आपका राजस्थान जीके तैयार होगा। तो पेंसिल टेस्ट परीक्षण किसे कहते हैं? प्रश्नावली को कहते हैं, साक्षात्कार को, जीवन गाथा विधि को, या फिर व्यक्ति इतिहास को? तो दोस्तों जो आपके प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली, उसी को आपके कागज पेंसिल टेस्ट परीक्षण कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए को उड़ा दो सारे कैंडिडेट। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आखा तीज किस माह में आती है? और मुझे पता है सारे कैंडिडेट इसका जवाब दे देंगे आराम से। ठीक है ना, कोई गलत नहीं बताएगा। आखा तीज पूछा है किस माह में आती है? फाल्गुन माह में आती है, चैत्र माह में, वैशाख में, या फिर कार्तिक माह में? तो दोस्तों जो आपकी आखा तीज है ये आती है आपके वैशाख के महीने में। कौन से महीने में आती है? वैशाख के महीने में। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ? सी आपका यहाँ पर राइट हो गया। सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आपका, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पात्रता में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, या फिर उदयपुर? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा, उदयपुर।
कौन सा हो जाएगा? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। उदयपुर बताने वाले सारे कैंडिडेट यहाँ सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 12 वर्षों तक या 16 वर्षों तक? तो जो चावंड राजधानी है वो महाराणा प्रताप की रही थी 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रही थी आपके? 12 वर्षों तक रही थी दोस्तों। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो आपका? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका कहता है, फिर से आपके साइको का क्वेश्चन आया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ बिल्कुल, फिर से आपका किसका क्वेश्चन है ये? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल साइको का क्वेश्चन है। शिक्षण सिद्धांत निहित है शिक्षक के व्यवहार में, छात्र के व्यवहार के लिए, शिक्षण का प्रभाव, या फिर ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, शिक्षण सिद्धांत जो है वो आपके शिक्षक के व्यवहार में भी निहित होता है, छात्र के व्यवहार में भी होता है, और शिक्षण के प्रभाव में भी होता है कि शिक्षण किस तरह का है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा विकल्प राइट हो गया? ओल वाला, यानी उपयुक्त सभी, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों कि आपके कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो AW सिक्करचुरू लिखा है और BSHW बाड़मेर जालोर लिखा है। बिल्कुल ये यहाँ की जलवायु इस प्रकार की है। BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, बिल्कुल यहाँ की यही है। CWG अरावली दक्षिणी क्षेत्र है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है मेरा आपको काफी बार। तो आपके AW जो जलवायु वो सिक्करचुरू की नहीं पाई जाती है इस प्रकार से। तो असुमेलित आपका ए हो गया, ए को लॉक कर दो, बिल्कुल ए को उड़ा दो सारे कैंडिडेट। अगला प्रश्न अगला कहता है आपका, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पैर में पहनती है महिलाएं, कान में, गले में, या फिर हाथ में। तो तुलसी नामक जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो तुलसी बताओ, फटाफट बताओ, और जितने भी गर्ल्स हैं वो तो आराम से बता देंगी। तो ये पहना जाता है आपका गले के अंदर। किस में पहना जाता है? गला, गला राइट हो जाएगा। और गले में इसके अतिरिक्त मादलिया हो गया, तिमणिया हो गया, ये हार हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे गले के आभूषण है, बताए हुए हैं काफी बार मैंने। ठीक है, ये तो आपकी फटाफट चलने वाली क्लास, जो कि आपको फटाफट से अपना स्कोर देना है। ठीक है, बताना है कि कितने सही हुए आपके। अगला प्रश्न, घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल, मल्लू खां, उलुग खां, या फिर घुड़ले खां? तो दोस्तों घुड़ला जो त्योहार है वो मनाया जाता है आपके राव सातल की स्मृति में। तो विकल्प नंबर ए को उड़ा दो सारे कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि घुड़ला त्योहार में इसमें देखो राव सातल ने क्या किया था, अपनी जान पर खेल कर क्या किया था, महिलाओं को, हाँ बिल्कुल, छुड़वाया था और बचाया था भाई। ठीक है ना, तो उनके ये राव सातल की स्मृति में क्या किया जाता है, जो महिलाएं होती है वो मतलब कटे हुए सर जैसे घड़ों को लेकर हाथ में ये त्योहार आपके मनाती हैं और नृत्य करती हैं भाई। अगला प्रश्न है आपके, आदर्शवाद विश्वास करता है, किस में विश्वास करता है आदर्शवाद? आदर्शवाद आपके सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों में विश्वास करता है। तो यहाँ पर पहला ही लोक हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना, हाँ, आदर्शवाद जो विश्वास करता है वो सत्यम शिवम और सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों में करता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आया। क्वेश्चन कहता है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो काकणी है, बनास है, काली है, या फिर लूणी नदी है? कौन सी नदी आपके थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? फटाफट 5 सेकंड में जवाब दे दो दोस्तों। तो कौन सा विकल्प आपका राइट हुआ? बिल्कुल यहाँ पर काकनी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। काकनी इज द करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, बिल्कुल ए को उड़ा दो। अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? और ये काफी बार बताया है। देखो, एक तो बंदेज साड़ियां, बंदेज साड़ी, और एक आपके महंगी साड़ियां, एक ही चीज एक ही जगह प्रसिद्ध है। महंगी साड़ियां भी यहीं मिलती है, महंगी जो साड़ियां हैं वो भी आपके वहीं मिलती है जहां बंदेज साड़ियां बनती है। ठीक है ना, तो बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध आपको पूछा है, तो वो दोस्तों आपका हो जाता है जोधपुर। कहाँ लिखा है? अरे ये क्या कर दिया, जोधपुर यहाँ पर है। तो विकल्प नंबर बी को लॉक कर दो, उड़ा दो। तो जोधपुर में है, जोधपुर की है बंदेज साड़ियां। ठीक है, तो बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? माही नदी है, एक चंबल नदी है, एक बनास है, या फिर बाण गंगा है? कौन सी नदी गिरती है? तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो है आपके माही। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो आपका? विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक को लॉक कर दो, फटाफट से एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट, फिर से आपके पूछा गया, सभ्यता और प्रगति निबंध किसने लिखा? एक प्रकार से साइको का क्वेश्चन है। सभ्यता और प्रगति निबंध किसने लिखा? रविंद्रनाथ ने, राधा कृष्णन, सरदार पूर्ण सिंह, या फिर बंकिम चंद्र? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने आपके सभ्यता और प्रगति का निबंध लिखा था। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न कहता है, झाला हवेली किस किले और महल में अवस्थित है? जो आपके झाला हवेली है ना,
वो कौन से किले और महल में अवस्थित है? बीकानेर में है, कोटा में है, बूंदी में है या फिर झालावाड़ में है? बताओ। झाला हवेली आपसे पूछा गया कौन से महल और किले में अवस्थित है। तो दोस्तों झाला जो हवेली है आपकी, ये पड़ती है आपकी कहाँ पर? कोटा के अंदर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ आपका? विकल्प नंबर बी को उड़ा दीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना बताओ। पिप्पा ने की थी, लालदास जी ने की थी, हरिदास जी ने या फिर माओ जी ने की थी? किसने की थी आपकी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है वो आपकी की थी हरिदास जी ने। किसने की थी? हरिदास जी ने। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हुआ? विकल्प नंबर सी को लॉक कर दो। फटाफट सी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न फिर आपका इंपॉर्टेंट आ गया है दोस्तों। प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? मिस्टर बटन का था, मैक मेंसन का था, मिस्टर काटम का था या जॉर्ज लॉरेंस का था? किसका था बताओ। तो नाम आता है दोस्तों मैक मोनसन का। मैक मोनसन भी लिखा होता है कई किताबों में, कई किताबों में मैक मेंसन भी लिखा होता है, एक ही बात है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि अंतः दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। जो अंतः दर्शन विधि है साइको का क्वेश्चन, दूसरों का होता है, पशुओं का होता है, स्वयं का होता है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों अंतः दर्शन विधि में आपके स्वयं का क्या होता है? हाँ बिल्कुल निरीक्षण होता है। तो विकल्प नंबर सी को उड़ा दो। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न आपका अगला आता है, भू आकृति की दृष्टि से क्या लिखा गया? भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 11 में, 14 में, 13 में या फिर 12 में? बताओ कितने उपक्षेत्रों में बांट सकते हैं बताओ। तो दोस्तों ये आपके 12 उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कितने उपक्षेत्रों में? 12 उपक्षेत्रों में। तो विकल्प नंबर डी को राइट कर दो। अगला प्रश्न कहता है आपका कि किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? जो किलकिला तोप है ना, उसका संबंध किस दुर्ग से है बताओ। फटाफट बताएंगे। आमेर दुर्ग जयपुर से है, मेहरानगढ़ जोधपुर से है, जूनागढ़ बीकानेर से या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है? कौन सा वो दुर्ग है जिसमें किलकिला तोप का संबंध है भी जिससे? ठीक है ना, तो फटाफट जवाब देंगे। तो दोस्तों मेहरानगढ़ जो कि आपका जोधपुर में पड़ता है, विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और ये आपकी किलकिला तोप है ना, बिल्कुल इसी में रखी गई है, इसी बिल्कुल तोप का संबंध है यहाँ से। अगला प्रश्न, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों नहरों से सिंचाई कहाँ होती है सबसे ज्यादातर? अरे गुरुजी, जहां जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, वहीं पर नहरों से अधिकतर आपकी सिंचाई होती है। एक हनुमानगढ़ भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी होती है गंगानगर के अंदर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ? सर जी सी राइट हो गया। तो यहाँ पर नहरों से सिंचाई होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। अगला सॉरी अगला प्रश्न आपका कहता है राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु बतानी है आपको। तो दोस्तों गलत मत कर देना, यहाँ पर राज्यसभा पूछा है, राज्यसभा। तो राज्यसभा में आप काफी क्वेश्चन गलत कर देते हो। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की आयु होती है आपके 30 वर्ष, और काफी कैंडिडेट 25 करके आते हैं, मुझे पता है ना। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी को ताला लगा दो, उड़ा दो डी को। अगला प्रश्न आपका कहता है कि गमदरका जैव विविधता पार्क राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर में पड़ता है, चूरू में है, करौली में है या फिर सीकर में है? दोस्तों गमदरका जैव विविधता पार्क है ना, वो आपसे पूछा गया कौन से जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है भाई। ठीक है, तो ये है आपका कहां पर है? बिल्कुल ये आपका उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है? उदयपुर के अंदर आपका ये जो गमदर जैव विविधता पार्क है ये आपका स्थित है। तो विकल्प नंबर ए को राइट कर दो। अगला प्रश्न, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है बताओ। कोई बच्चा हकला रहा है तो उसका मनोवैज्ञानिक कारण आपको बताना है। घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है, या शब्द भंडार का अपर्याप्त होना, या संवेगों का तीव्र प्रवाह है, या त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। कि कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? तो दोस्तों संवेगों का जो तीव्र प्रवाह होता है ना, संवेगों का तीव्र प्रवाह है, इसी वजह से हकलाने जैसी हरकतें करता है बच्चा। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना बताओ। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? माओ जी ने की थी, दरियाओ जी ने की थी, रामचरण जी ने या फिर रामदास जी ने? बताओ कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चोपड़ा नामक ग्रंथ की जो रचना है दोस्तों, ये की थी आपके माओ जी ने। किसने की थी? ये माओ जी ने की थी। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हुआ? विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ए बताने वाले कैंडिडेट सही है, ए को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? बताओ कौन सा जिला है जो कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? पाली करता है, हनुमानगढ़ करता है, बूंदी या फिर टोंक? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले भी बताया था, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में आपके जो है ना,
हाँ, बहुत अधिक मात्रा में, लगभग अकेला ये 30% है ना राजस्थान का, ये हनुमानगढ़ अकेला करता है कपास का उत्पादन। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपका कि पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 340 हैं, 341 है, 342 या 343 है? कितनी ग्राम पंचायतें हैं भाई? औसतन कितनी ग्राम पंचायतें, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, गलत मत कर देना, देखो ठीक है ना। तो लगभग औसतन देखा जाए तो पुराने जीके के अनुसार बताओ आप, तो 342 होंगी। तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। देखो पहले तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, इसे आत्मा का विज्ञान कहते थे, लेकिन आपको पूछा वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, तो ये आपके व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों। किसका विज्ञान है? व्यवहार का। तो विकल्प नंबर बी को बिना सोचे समझे लॉक कर दो। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें बता दिया था आत्मा का विज्ञान, तो लेकिन वर्तमान का पूछा है तो व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो श्रावणी तीज से होती है, लेकिन अंत कब होता है? तो अंत दोस्तों गणगौर में हो जाता है। भाई शुरुआत कहाँ होती है? श्रावणी तीज से शुरुआत होती है त्योहार की, और अंत कब हो जाता है? अंत आपके गणगौर पे हो जाता है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ? डी राइट हो जाएगा। और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, शुरुआत यहीं से होती है श्रावण की तीज से, ठीक है ना। हाँ, बाद में गणगौर पे अंत हो जाता है त्योहारों का, फिर से वापस से अगले साल वापस स्टार्ट हो जाता है त्योहारों का सिलसिला। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? जो सिरोही राज्य, यानी पहले राज्य बोलते थे इन जिलों को, सिरोही जो जिला है वो, वैसे राजस्थान में पूर्ण विलय कब हो गया था, पूरी तरह से मिल चुका था? कब मिला था ये? तो ये मिला था आपके, बताओ कब? 5 जनवरी 1949 को, 1 नवंबर 1956, 15 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? तो ये आपके 1 नवंबर 1956 को मिल गया था। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ? बी राइट हो गया। बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जो आपातकाल था उसके दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी थे, शिवचरण माथुर थे, या भैरव सिंह शेखावत थे? कौन थे उस समय? तो दोस्तों उस समय थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी थे। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? बी आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? जूता था, आभूषण था, वस्त्र था, या फिर सिर का पहनावा पगड़ी था? कि किसको बोलते थे खंगा राजस्थान में, बताओ। ये आपसे पूछा गया दोस्तों, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? तो दोस्तों ये आपके सिर पर पहनने का एक पहनावा था, जिसे आप पगड़ी बोल सकते हैं। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हुआ? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि महाराणा का, देखो उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह भारत की चेतावनी रा चुंगटिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, कदर, हाँ, चेतावनी रा चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? कौन थे वो? महाराणा जय सिंह थे, फतेह सिंह थे, प्रताप सिंह, या फिर श्याम सिंह? तो दोस्तों वो महाराणा फतेह सिंह थे। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, और यहाँ बी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? कितने प्रतिशत से? 75 से ज्यादा पूछा है आपसे। जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर, कोटा सीकर, या जयपुर अलवर? कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो दोस्तों पहले नाम कोटा का आएगा बिल्कुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों डिलीट हो जाते हैं, कोटा इनमें है ही नहीं लिखा हुआ। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो आपका? कोटा और जयपुर। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये आपसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो रिचर्ड था, जॉर्ज लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, या फिर मेजर बर्टन? तो दोस्तों उस समय था आपके कौन है? हाँ, जॉर्ज लॉरेंस। विकल्प नंबर किसको लॉक कर दो? बी को लॉक कर दो। वेरी गुड। तो बी बताने वाले राइट हो जाए, सॉरी इसमें बी बताया मैंने, अंग्रेज कोटा का पूछा है भाई, सॉरी। कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था भाई। विकल्प नंबर डी को ताला लगाओ। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न कहता है आपका कि चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया था, वो किससे संबंधित थे? जोधपुर वहां पे, बीकानेर से था, या फिर किशनगढ़ से, या फिर जयपुर राज्य से था? कहाँ से इनका संबंध था? तो दोस्तों ये आपके जयपुर से थे। कहाँ से थे? ये आपके जयपुर से थे दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। एक बार अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बता दीजिएगा। देखो सभी कैंडिडेट को स्कोर बताना है कि आपके कितने सही हुए, ठीक है, ईमानदारी से। और कोई भी आप में से न्यू विजिट कर रहा है तो मैं पूरा रीड का काम करवाने वाला हूँ आपको, पूरा सिलेबस आपको मैं लगभग करवाने वाला हूँ, साइको भी मैं करवाने वाला हूँ आपको।
शिक्षण विधियां भी करवाऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।